इंक्लूडिंग इन द पॉली हाउस एक्सेट्रा। अब आप कोई भी प्लास्टिक या फिर कोई भी मटेरियल जो है वो नहीं लगा सकते, ठीक है। पर्टिकुलरली आपको वही मटेरियल यूज़ करना है एज द कवर जो कि इन सब फैक्टर्स को रेसिस्ट कर पाए, ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ रेन है उसको झेल पाए, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है या फिर विंड वेलोसिटी है उसको झेल पाए, या फिर हैंगिंग वेट्स इंक्लूडिंग इन द पॉली हाउस जो भी आप उसके साथ लटकाओगे या कुछ भी है उनका वो सब बोझ वगैरह उठा पाए, ऐसा कुछ आपको कवरिंग मटेरियल यूज़ करना है। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सनलाइट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब पता नहीं आप क्या मटेरियल यूज़ करोगे, है ना, वो तो डिपेंड करेगा, मतलब क्रॉप की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी ऑन द मटेरियल, ठीक है। अगर उसको अच्छी खासी सनलाइट जो है, अगर वो मटेरियल अच्छी खासी सनलाइट जो है पास होने दे रहा है तभी वो क्रॉप जो है फुल्ली डेवलप हो पाएगा और अपना पोटेंशियल एग्जिबिट कर पाएगा। देयरफॉर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सनलाइट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। द स्ट्रक्चर शुड रिक्वायर मिनिमम एनर्जी टू मेंटेन द डिजायर्ड क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही सनलाइट आ जाए और वो क्रॉप जो है वो बर्न हो जाए, ख़राब हो जाए। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो मिनिमम एनर्जी जितनी उस क्रॉप को चाहिए टू एग्जिबिट हिज फुल पोटेंशियल, ठीक है, इट्स फुल पोटेंशियल, उतनी ही एनर्जी उसको मिलनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिजायर्ड क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है। उस हिसाब से उसको क्लाइमेट वो वाला मिलना चाहिए। Local climate conditions and locally available material must be taken into account to arrive at the most appropriate greenhouse design, ठीक है। Therefore the structure is लोकेशन स्पेसिफिक एंड क्रॉप स्पेसिफिक। देयरफॉर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए क्या होना चाहिए, लोकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए एंड क्रॉप स्पेसिफिक होना चाहिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का हम क्यों यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट तो ये है, ग्रोइंग हाई वैल्यूएबल वेजिटेबल्स, ठीक है। हाई वैल्यू वेजिटेबल्स मतलब आपको जो जो वेजिटेबल आपको इस एरिया में नहीं मिल रही है, सपोज़ कोई एरिया में आपको एक पर्टिकुलर वेजिटेबल नहीं मिल रही है जिसका मतलब आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, तो आप क्या करोगे, जैसे ब्रोकली है, यहाँ पे आमतौर पर ब्रोकली नहीं लगती है, ठीक है, बट ग्रीन हाउस आप बनाकर, ठीक है, आप उसको वैसा इन्वायरमेंट देकर, वैसा उसको क्लाइमेटिक कंडीशन देकर आप ब्रोकली जो है वो उगा सकते हो, ठीक है। हाई वैल्यू वेजिटेबल जो है उगाने के काम आती है क्या, ग्रीन हाउसेस। नाउ फ्लावर्स अगर आपने वहाँ पे रेज़ करने हैं या फिर रेजिंग नर्सरी और डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप्स, ग्रोइंग ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, तो इन सब में क्या यूज़ होता है, ग्रीन हाउस यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बेनिफिट्स, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं ग्रीन हाउसेस के। एक तो पहले नर्सरी की हमने बात की, ठीक है, फूलों की हमने बात की, फ्लावर्स की हमने बात की, तो मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर में काफ़ी इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड इसके फैक्टर की, इट राउंड द ईयर प्रोडक्शन, ठीक है। ईयरली जितनी प्रोडक्शन एक चीज़ की होनी होती है, क्रॉप की होनी होती है, उससे डबल या उससे मतलब ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यील्डिंग में काम आता है। नाउ हाई प्रोड्यूस इनसाइड द ग्रीन हाउस, ठीक है, जो अंदर ग्रीन हाउस की जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इजीली एसेसिबल होगी इनसाइड इट, इनसाइड द प्लांट्स। तो ये जो है काफ़ी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बेनिफिट्स हैं इसके, जो कि हेल्प करते हैं ग्रीन हाउस को मोर फेवरेबली यूज़ करने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग ऑर्नामेंटल क्रॉप इन पॉली हाउस, ठीक है। क्या क्या एडवांटेजेस है ऑफ ग्रोइंग ऑर्नामेंटल क्रॉप्स इन पॉली हाउस, मतलब हमें ऑर्नामेंटल क्रॉप्स जैसे फूल वगैरह हैं, कुछ स्पेशल फूल हैं, वो हम कैसे लगाएं इन द पॉली हाउस। द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इज़ वेरी हाई इन पॉली हाउसेज। वही हमने जो बेनिफिट्स में बोला था कि जो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एयर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है पॉली हाउसेज में। द प्रोड्यूस्ड फ्लावर विल बी ऑफ हाई क्वालिटी विदाउट एनी ब्लेमिशेज एंड आर सूटेबल फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ओपन एरिया है, ओपन फील्ड है, वहाँ पे आप जो क्रॉप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर है कोई, ठीक है, तो सनफ्लावर को जितना एडिक्वेट कंडीशंस चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया तो वो तो ख़राब हो जाएगा क्रॉप। बट जो पॉली हाउसेस में क्या होता है, उसको एडिक्वेट फैक्टर ही प्रोवाइड किया जाता है, जिसको जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, जितनी उसको लाइट इंटेंसिटी चाहिए, जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए एक्सेट्रा, उतना ही उनको प्रोवाइड किया जाता है। देयरफॉर उसकी हाई क्वालिटी होती है विदाउट एनी ब्लेमिशेस, मतलब उसको कोई नुकसान वगैरह नहीं होता, एंड इट कैन बी ईजिली सूटेबल फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, एंड दे आर सूटेबल फॉर एक्सपोर्ट क्योंकि उनका जो शेल्फ लाइफ है वो भी ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, ओके। Now we talk about insect, pest and disease control.
इट इज़ रिलेटिवली ईजी इन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स दैन इन ओपन, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ओपन फील्ड एरियाज। इंसेक्ट से, पेस्ट से जो सेव करना काफ़ी मुश्किल होता है क्रॉप्स को, रादर देन अगर आप पॉली हाउस में ये सब क्रॉप जो है आप उगाओगे, प्रोडक्टिविटी जो है एक तो वो अच्छी आएगी, प्लस आपकी जो पेस्ट है, ठीक है, वो भी आपका इतना हार्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखभाल की जाती है एंड स्ट्रक्चर्ड एरिया है तो मेजर्स लिए जाते हैं। Efficient intensive propagation of high value ornamental crops is feasible in protected structures. Polyhouses provide the right environment condition for conservation, intensive cultivation and exploitation of rare ornamental plants, ठीक है, तो इन सब में ये क्या करते हैं, पॉली हाउसेज हेल्प करते हैं कंजर्वेशन करने के लिए या इंटेंसिव कल्टीवेशन करने के लिए। देयरफॉर ये सब क्या है, एडवांटेजेस हैं ऑफ ग्रोइंग ऑर्नामेंटल क्रॉप्स इन पॉली हाउसेज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउसेज की बात करें तो वो 3 टाइप की हैं। फर्स्ट इज़ लो कॉस्ट, सेकेंड इज़ मीडियम कॉस्ट एंड थर्ड इज़ हाई कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउसेज, ठीक है।